और क्या हाल है? अच्छे हो? हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है वो प्रोसेस हमने पढ़ ली थी। उसके कुछ टर्म्स पढ़ लिए थे, कंडक्शन पढ़ लिया था। और कंडक्शन के बाद हमने आज पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या पढ़ना आज हमें? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होती है या इलेक्ट्रोलाइसिस जो सेल होता है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल होता है उसको कौन कौन से फैक्टर क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन होगा, जब आयनों के बीच क्या हो, अट्रैक्शन हो, कौन से में? इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा, कंडक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या लेस हो जाएगी। कंडक्शन क्या हो जाएगी, लेस हो जाती है। इंटर आयनिक के अट्रैक्शन के कारण क्यों होगी लेस, हमें ये समझना है कि जब कोई आयन है, एक आयन है, दूसरा आयन है, जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाए, पॉजिटिव नेगेटिव को या पॉजिटिव पॉजिटिव को, बहुत कम चांस है कि अट्रैक्ट कर ले। यदि इनके बीच अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा इनके बीच, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होने के कारण अब इलेक्ट्रोड की ओर ये आयन माइग्रेट नहीं कर पाएंगे, और आयन माइग्रेट नहीं कर पाएंगे तो कंडक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या लेस हो जाएगी। तो ये समझ गए होंगे, पहला जो फैक्टर अफेक्टिंग है कौन सा है? इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता क्या है कि आयनों के बीच जो अट्रैक्शन होगा वही क्या कहलाएगा, इंटर आयनिक। इसके कारण कंडक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो कौन सा है? पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें यहाँ पे यही देखना है कि पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट यदि क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज हो रही है, तो कंडक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितनी ज्यादा सॉल्वेंट की पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, सॉल्वेंट की पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पे यही देखना है, पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी इसकी, सॉल्वेंट की, उतना ही कंडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, हाइयर होगा। इसमें क्या होगा, लेस होगा। इसमें क्या हो जाएगा, लेस, और पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट में क्या होगा, हाइयर होगा। अब हमें यहाँ पे पोलैरिटी क्या होती है हम जानते हैं कि यदि कोई भी आपके पास कंपाउंड है वो इजिली आयंस में, हम कह सकते हैं कि जैसे HCl है, इजिली आयंस हम यहाँ पे चार्ज बता सकते हैं H प्लस Cl माइनस। तो जिन कंपाउंड के ऊपर चार्ज इजिली रिप्रेजेंटेड हो जाए, या हम इजिली कह सके कि इनके ऊपर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, वो क्या होगी, पोलैरिटी। अब जैसे ये पोलैरिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज इंक्रीज होगा, आयन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, जितने ज्यादा सॉल्वेंट के आयन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो कंडक्शन भी क्या होगी, उतनी हाइयर होगी। तो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट जितनी हाई होगी उतना ही कंडक्शन क्या होगा, हाइयर होगा। इसके बाद तीसरी फैक्टर अफेक्टिंग आता है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी क्या होती है? नेचर ऑफ फ्लोइंग ऑफ लिक्विड जो होता है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विस्कोसिटी में जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, जितनी हाई विस्कोसिटी होगी, कंडक्शन उतनी ही कम होगी, लेस होगी। क्यों होगी? विस्कोसिटी का मतलब क्या हो गया कि फ्लो नेचर, कि कोई भी यदि लिक्विड है वो जितना क्या हो, कंसंट्रेटेड हो, या जितना ज्यादा हम कह सके हिंदी में गाढ़ा हो, तो उसकी कंडक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि विस्कोसिटी यदि बढ़ रही है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो कंडक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी या लेस होगी। तो ये तीनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेम्परेचर का।
टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे टेम्परेचर का कंडक्शन के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऐसे पड़ेगा कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा आयन फॉर्मेशन ज्यादा होंगे। आयन का फॉर्मेशन ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद आयन के अंदर मूवमेंट होने लगेगा। मूवमेंट होने लगेगा तो ये क्या करेंगे, जितनी ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, कंडक्शन भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। अब लास्ट पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग का डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में क्या होता है कि जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो कंडक्शन भी उतना ही इंक्रीज होगा। डाइल्यूशन जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो कंडक्शन भी इंक्रीज होगा। क्यों होगा कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने के कारण आयन ज्यादा मूवमेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक आ जाता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन में, स्पेसिफिक कंडक्शन। स्पेसिफिक कंडक्शन इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। स्पेसिफिक कंडक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्पेसिफिक कंडक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होंगे तो स्पेसिफिक कंडक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन कंडक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं।